नवरात्रि एक विशेष धार्मिक पर्व है जिसमें नौ करता है। यदि नवरात्रि में सही प्रकार के दान किए जाएं, तो माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं उन 8 विशेष वस्तुओं के बारे में जिनका नवरात्रि में दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 1. लाल वस्त्र। लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है। ये शक्ति, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होता है। नवरात्रि के दौरान किसी जरूरतमंद को लाल रंग के वस्त्र दान करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और जातक के जीवन में उन्नति, सौभाग्य और ऐश्वर्य का आगमन होता है। खासकर यदि आप किसी कन्या को लाल वस्त्र दान करते हैं तो यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। 2. अनाज और भोजन। नवरात्रि में अनाज और भोजन का दान बहुत पुण्यदायी होता है। किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को अन्नदान करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। विशेष रूप से गेहूं, चावल, मूंग दाल, चना और फल आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। 3. गुड़ और शहद। गुड़ और शहद दोनों ही पवित्र और सात्विक खाद्य पदार्थ हैं। ये शरीर के लिए भी बहुत लाभकारी होते हैं और धार्मिक दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान गुड़ और शहद का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ दुर्गा की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है। 4. घी और तेल। घी और तेल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और हवन में किया जाता है। यदि नवरात्रि के समय किसी जरूरतमंद को शुद्ध घी या तेल दान किया जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा मंदिर में दीपक जलाने के लिए तेल या घी दान करना भी अत्यंत पुण्यदायक होता है। 5. नारियल। नारियल को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये सुख, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करता है। नवरात्रि के समय किसी गरीब व्यक्ति को नारियल दान करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। इसके अलावा किसी मंदिर में नारियल चढ़ाने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 6. सुहाग सामग्री। नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल और लाल चुनरी आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई महिला संतान सुख की इच्छा रखती है तो उसे नवरात्रि में सुहाग सामग्री का दान जरूर करना चाहिए। 7. फल और मिष्ठान। नवरात्रि में फल और मिठाई का दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से यदि आप किसी ब्राह्मण, साधु संत, कन्या या जरूरतमंद को फल एवं मिठाई दान करते हैं तो इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही ये दान पुण्य के साथ स्वास्थ्य लाभ भी देता है। 8. कन्या पूजन और दक्षिणा। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। यह माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करने के समान माना जाता है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराने और दक्षिणा देने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और माँ की कृपा से धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। दान करने के नियम और सावधानियाँ। नवरात्रि के दौरान दान करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। 1. दान सच्चे मन से करें। दान का महत्व तभी होता है जब उसे निस्वार्थ भाव से किया जाए। 2. सही व्यक्ति को दान दे। जरूरतमंद, ब्राह्मण, साधु संत, कन्या, विधवा महिला या वृद्ध व्यक्ति को दान करना सबसे शुभ होता है। 3. शुद्धता का ध्यान रखें। दान में दी जाने वाली वस्तुएं स्वच्छ और शुद्ध होनी चाहिए। 4. अपमान न करें। दान देते समय किसी का अपमान न करें, बल्कि प्रेम और श्रद्धा के साथ दें। 5. गुप्त दान करें। दान को दिखावे के लिए न करें, बल्कि गुप्त रूप से करें ताकि इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। निष्कर्ष। नवरात्रि में दान का अत्यंत महत्व होता है और यह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। लाल वस्त्र, अन्न, गुड़, घी, नारियल, सुहाग सामग्री, फल और कन्या पूजन जैसे दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन और शांति बनी रहती है। यदि सही नियमों का पालन करते हुए इन चीजों का दान किया जाए तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस नवरात्रि आप भी श्रद्धा और भक्ति भाव से इन वस्तुओं का दान करें और माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं।